जम्मू कश्मीर में कल 5 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने एक के बाद एक 5 हमलों को अंजाम दिया। पहला हमला पुलवामा के त्राल में हुआ। यहां आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 10 जवान घायल हो गए। दूसरा हमला भी पुलवामा के ही पद्मपोरा इलाके में किया गया, जहां सीआरपीएफ की कंपनी पर ग्रेनेड अटैक किया गया। इस हमले में कोई जवान घायल नहीं हुआ है। तीसरा हमला अनंतनाग के आंची दौरा इलाके में रिटायर्ड जज के घर के बाहर हुआ। यहाँ 2 पुलिस वालों पर हमला करके उनके हथियार छीन लिए गए। हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। चौथा हमला फिर पुलवामा में हुआ। यहाँ एक पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। 5वां हमला भी पुलवामा में ही किया गया। यहाँ त्राल के लुरगाम इलाके में सेना के 42 आरआर कैंप के बाहर ग्रेनेड फेंका गया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज से 2 दिन का मंदसौर दौरा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार से मिलेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कई गांव का दौरा करेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। सीएम शिवराज अधिकारियों से बैठक कर हालात की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंदसौर में सामान्य हो रहे हालात को देखते हुए धारा 144 भी हटा ली गई है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं। कल उन्हें मंदसौर जाने से रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश में सरकार के भरोसे के बावजूद किसानों की खुदकुशी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में 3 किसानों ने आत्महत्या की है। जान देने वालों में किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर का भी है, जबकि एक किसान विदिशा और एक होशंगाबाद का है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कर्ज की वजह से पिछले 1 साल में सिर्फ 4 किसानों ने खुदकुशी की है। पिछले 1 वर्ष में मध्य प्रदेश में पिछले जो मार्च तक के जो फिगर थे, उसमें कृषि कर्ज के कारण कुल 4 किसानों ने आत्महत्या मार्च तक की है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार किया है। सरकार की दलील है कि 80% किसान कर्ज लौटाते हैं। जो बाकी किसान हैं, उनके लिए योजना लाई गई है। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। इसके अलावा सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। 7वें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों और एचआरए के कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक में कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किए जा सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि कैबिनेट की बैठक में देश के कई हिस्सों में हो रहे किसान आंदोलन पर भी चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। इस पर चर्चा करने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता आज शाम 4 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मुलाकात करेंगे। ये बैठक राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बुलाई है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 जून है। मतगणना 20 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से गर्भवती महिलाओं को दी गई सलाह पर विवाद हो गया है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने एक बुकलेट जारी की है, जिसमें उसने गर्भवती महिलाओं को मीट नहीं खाने और प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करने की सलाह दी है। मदर एंड चाइल्ड केयर नाम की इस बुकलेट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान इच्छा, क्रोध, लगाव, नफरत और वासना से खुद को अलग रखना चाहिए। साथ ही बुरी सोहबत से भी दूर रहना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ और शांति प्रिय माहौल में रहना चाहिए। बुकलेट पर विवाद होने के बाद मंत्रालय ने सफाई दी है। ये ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं है, एक जनरल गाइडलाइन है। डाइट कैसे लेना है, कुछ सिंपल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन, और क्या योग का प्रैक्टिस अपना सकते हैं, इतना ही हमने बताया। बिल्कुल। मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये चौंकाने वाला खुलासा द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी रिपोर्ट से हुआ है। इसके मुताबिक भारत में मोटे बच्चों की संख्या 1,44,00,000 है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में करीब 2 अरब से ज्यादा बच्चे और वयस्क मोटापे की वजह से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इसकी वजह से मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2015 में दुनिया भर में 40 लाख लोगों की मौत मोटापे के कारण हुई बीमारियों की वजह से हुई। बांग्लादेश में तेज बारिश के कारण दक्षिण पूर्व इलाकों में जबरदस्त भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कुछ सैनिक भी शामिल हैं।
रंगमती, बंदरबन और चिटगांव जिलों में कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भूस्खलन से सबसे ज्यादा तबाही रंगमती जिले में हुई है। अकेले रंगमती में ही कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। रंगमती में सड़क से मलबा हटा रहे सेना के जवान भी मलबे में दब गए। खराब मौसम की वजह से राहत कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। कई इलाकों में मोबाइल टेलीफोन सेवा बाधित होने की वजह से लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टियां मनाने इटली जा रहे हैं। राहुल वहां अपनी नानी और परिवार के दूसरे लोगों से मिलेंगे। राहुल ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। श्री राहुल गांधी अपनी 93 वर्ष की बुजुर्ग नानी और परिवार से उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए और उनकी सेहत जानने के लिए विदेश गए हैं। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल पिकनिक के लिए राजनीति में आए हैं। वो राजनीति करते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। रेलवे सभी पुराने कोच को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने जा रहा है। 15,000 करोड़ की लागत से 40,000 कोच में बदलाव किया जाएगा। इस काम को अगले 6 साल में पूरा किया जाएगा। पुराने कोचों में अंदरूनी बदलाव, सीटों की बेहतर व्यवस्था के साथ डिब्बों में नए बायो टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा बेहतर सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। इस नवीनीकरण में हर कोच पर करीब 30 लाख का खर्च आएगा। हमारा लक्ष्य इस समय यह है कि हम यात्रियों को ज़्यादा अच्छी सुविधा यात्रा के दौरान प्रदान कर सके और उन्हें ज़्यादा सहूलियत और ज़्यादा सुरक्षित जर्नी प्रदान करें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुराने कोच में CBC यानी सेंटर बफलर कपलर्स भी लगाए जाएंगे।